हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। फ़िलहाल पूरा ठीक तो नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और हाँ, अभी तक मैं लाइव नहीं आ रही थी और कल जब मैं लाइव आई तो सारे लोगों के, जितने लोग भी आए, सब लोगों का एक ही क्वेश्चन था कि दीदी ऐसा लग रहा है आप बीमार हो, ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है। सभी लोगों ने ज़्यादातर यही पूछा। तो पर क्या है ना कि उस टाइम पे मैं बता नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था और इसलिए मैंने कल नहीं बताया। तो आज मैं आप लोगों को वही क्लियर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं पिछले ईयर्स में, जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था 2024 में। आप लोगों को पता ही है किस चीज़ का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। यूट्रस में एंडोमेट्रियम जो हुआ था उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और 5-6 महीने ट्रीटमेंट मेरा चला। उसके बाद लास्ट ट्रीटमेंट मेरा था 21 दिसंबर। तो उस टाइम पे मैम ने अल्ट्रासाउंड करवाया था। अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरा नवंबर में। और लास्ट में जब उन्होंने कहा कि अब सब कुछ ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह गई है, तो वो मैं जो दवा दे रही हूँ 20-22 दिन की, इससे ठीक हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। मेडिसिन बेशक मैं खा रही थी, पर मुझे वहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा पेन महसूस होता था। मैं इनसे कहती थी कि हल्का हल्का सा पेन रहता है, पर मैम कह रही कि ठीक है, तो हो सकता ठीक हो, पर मुझे कहीं कहीं थोड़ा सा पेन लगता है, दर्द रहता है। तो बोले कि ऐसा है, कोई चीज़ जब ठीक होती है तो हो सकता है उसका दर्द दूर रहता हो, उस पर माइंड मत करो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जैसे ही दवा मतलब ख़त्म हुई और उसके बाद 10-15 दिन बाद मुझे दर्द स्टार्ट हो गया, धीरे 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 करके, मतलब दर्द मेरा बढ़ता ही गया। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने मम्मी से बोला लास्ट जनवरी में कि मम्मी मुझे दर्द अभी भी होता है। तो मम्मी ने कहा एक काम करते हैं, दिखा लाओ तुम। अगर वो नहीं आ पा रहे, इनका नाम लिया कि वो नहीं आ पा रहे, तो हम चलते हैं साथ में। तो मैंने कहा मम्मी अभी तो ट्रीटमेंट बंद हुआ है, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये बात कह के टाल दी। उसके बाद फिर फरवरी में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। ठीक है, दर्द मतलब मेरा दर्द का लेवल जो था वो बढ़ता ही गया। तो मैं मम्मी से बोली कि मम्मी पता नहीं क्यों दर्द बहुत ज़्यादा होता रहता है, होता ही रहता है, पता नहीं क्यों। तो मम्मी बोली कि चलो दिखा लाते हैं। मम्मी बोली कि हम इटावा आ जाएंगे, तुमको वहाँ से दिखा लाएंगे, तुम चलो। तो पर यहाँ पे मेरी लापरवाही रही बहुत ज़्यादा कि मैंने मम्मी की बात नहीं सुनी। और जब मैं मायके में गई थी अभी, तब भी मम्मी बोली कि दिखा लाएंगे तुमको, उन्होंने बोला था। फिर भी मैं पता नहीं कैसे फ़ाइल यहाँ पे भूल गई थी। अब बिना फ़ाइल के मतलब ट्रीटमेंट वो कैसे स्टार्ट करती, क्योंकि देखो फ़ाइल है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स सब कुछ। तो उनको पता है कि क्या ट्रीटमेंट हुआ था, क्या है। तो उसके हिसाब से वो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करती और उसी हिसाब से वो और प्रोसेस आगे बढ़ाती। तो क्या हुआ कि मैं फ़ाइल नहीं लेगी तो नहीं दिखा पाया। फिर क्या हुआ कि अभी जब मैं घर पे थी तो उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो तबीयत इतनी ख़राब हुई कि धीरे 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 15 दिन हो गए मेरी तबीयत ठीक होने पे, नहीं आई बिल्कुल भी। और मैं मम्मी से बोल भी रही थी, मम्मी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, और 15 दिन हो गए हैं अभी तक तबीयत ठीक होने पे नहीं आ रही है। तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं कि दिखा लाते हैं। तो मैंने कहा इटावा में किस डॉक्टर को दिखाऊं, क्योंकि इटावा के सारे डॉक्टर, मैंने आपको पहले से बोला, काफ़ी सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो तमीज़ से बात नहीं करते हैं, बड़े रूडली व्यवहार से बात करते हैं। तो मुझे यहाँ के डॉक्टर कम पसंद है। तो मैंने कहा मैं यहाँ के डॉक्टर से तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, मैं वहीं पे जाऊंगी आगरा ही। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो ये भी आ गए थे छुट्टी लेके। फिर मैंने इनसे भी कहा, मैं ये सोच रही थी शायद आज नहीं कल, आज नहीं कल सही हो जाए, पर नहीं, धीरे धीरे टाइम इतना हो गया कि पूरे 15 दिन हो गए। 15 दिन में मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी। तो फिर मैंने कहा अब चलते हैं डॉक्टर से, क्योंकि मुझे चक्कर आने लगे थे, मैं गिर पड़ रही थी और मेरे हाथ तो पैरों में बहुत दर्द था। मतलब फेस, हाथ पैर सब स्वेलिंग आ गई थी हर जगह। तो मैं इतना परेशान हो गई कि अब क्या होगा क्या होगा, तो बस यही टेंशन। फिर हम परसों दिखाने गए थे आगरा। जब आगरा पहुँचे तो मैम को मिले, हमने मैम को सारी प्रॉब्लम बताई। तो मैम बोली कि ठीक है एक काम करो, एक अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ, ये और ये टेस्ट करवा के लाओ। ये ठीक है। तो फिर उन्होंने टेस्ट बताया, तो हम वो टेस्ट करवाने गए और टेस्ट होके आया। तो वहाँ पे ना मुझे
रिपोर्ट देख के ही दिमाग मेरा एकदम से वहीं पे हिल गया था कि मतलब प्रॉब्लम एक नहीं, प्रॉब्लम 2 थी, 2 प्रॉब्लम थी। और बीच-बीच में आप लोगों से मैं कहती थी ना कि मेरे पेट में दर्द होता रहता है। सब लोग कहते थे गैस का दर्द होगा, गैस का दर्द होगा। मैंने कहा अच्छा गैस का दर्द तो ऐसा होता है, इतना भयानक दर्द होता है। और अभी जब मैं मायके थी तब मम्मी बोल रही थी गैस का दर्द की बात कर रही थी, तो मेरी छोटी भाभी भी थी। तो मैंने कहा मेरे भी बहुत तेज़ होता है, यहाँ पे होता है। तो वो लोग बोले कि यहाँ पे तो नहीं होता है, इधर होता है। और उन्होंने मम्मी ने पूनम ने सेम सेम बताई कि ऐसे ऐसे होता है। पर मैं जो बता रही थी तो वो कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये अलग है। तो ये चीज़ हम यही सोच रहे थे शायद गैस का दर्द होता होगा, पर नहीं, वो क्या था, गाल ब्लैडर थी। तो मैम ने मुझे बताया कि आपकी पित्त की थैली में गांठ है। तो मैंने कहा गांठ, सबके तो स्टोन होता है, शायद वही होगा। मैं ये सोची। और अभी भी मुझे नहीं पता कि स्टोन और गांठ एक ही है या अलग अलग है, मुझे अभी नहीं पता क्योंकि मैम से मैंने पूछा भी नहीं। पर एक चीज़ यहाँ पे ये समझने वाली है कि जब पित्त की थैली में गांठ हो या स्टोन हो, अगर छोटे 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 काफ़ी सारे हैं तो वो डेंजरस नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर एक है और बड़ी है तो वो डेंजरस होती है। तो मेरे क्या है कि एक है और बहुत बड़ी है गांठ। तो मैम ने साफ साफ कह दिया कि इसका तो तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और पित्त की थैली जो तुम्हारी है वो निकालनी पड़ेगी। लास्ट ट्रीटमेंट इसका यही है और कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है, दवा से ये ठीक नहीं होगा, उन्होंने साफ मना कर दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने बताई है कि यूट्रस में जो पहले एंड्रोमेट्रियम हुआ था, तो अब मुझे नहीं पता वही चीज़ है कि वही चीज़ मतलब डेवलपमेंट कर गई है, क्या है मुझे नहीं पता। तो वो ना पहले जो थी पहले से डबल ट्रिपल हो गई है, ठीक है। तो उसका भी मैम ने कह दिया है कि पहली तो बात ये है कि प्रेगनेंसी आपको रुकेगी नहीं अब, ठीक है, उन्होंने ये कह दिया। और दूसरा ये बोल दिया कि वो अब ट्रीटमेंट से आपकी ठीक नहीं होगी, उन्होंने ये कह दिया। तो मैंने कहा मैम ट्रीटमेंट से ठीक होगी, मैंने पूछा मेडिसिन से कि नहीं, मेडिसिन से ठीक मुश्किल है, उन्होंने कहा मुश्किल है, फिर भी हम 15-20 दिन की दवा दे रहे हैं, खा लो, उसके बाद आना, तब देखते हैं अल्ट्रासाउंड करके फिर से क्या है। वैसे उन्होंने ये कहा क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी है, तो इस वजह से उन्होंने ये कह दिया कि हो सकता है ऑपरेट करना पड़े। पता नहीं, मेरा दिमाग इसी वजह से ख़राब है और इसी वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है क्योंकि दो दो जगह का मैं दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ, दो दो जगह का, एक तो पित्त की थैली का और एक यूट्रस का। तो दोनों ही जगह बहुत भयानक दर्द होता है और इसी वजह से मैं परेशान रहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल ये रिपोर्ट है यहाँ पे, ये रिपोर्ट उन्होंने कराई थी, ये वाली ये रिपोर्ट है, यहाँ पे लिखा है ये सब। क्या बताऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ये सोचा है कि 1-2 डॉक्टर से और परामर्श लेते हैं, अगर वो भी यही कहते हैं कि ठीक नहीं होगी तो फिर मम्मी मेरी सलाह यही दे रही है कि फिर तो ऑपरेशन ही करवा लो, वही बेटर है। और पित्त की थैली का तो ऑपरेशन होगा ही होगा, ठीक है। और बच्चेदानी का मुझे नहीं पता कि क्या होगा, यूट्रस का कैसे ठीक होगी कैसे नहीं ठीक होगी, इसलिए मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है और दर्द इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है दर्द, बहुत भयानक दर्द होता है। और इसीलिए आप सब लोग कहते हैं दीदी खाना खाया करो, दीदी खाना नहीं खाते हो। मैं खाना सच में नहीं खा पाती, मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ नोटिस करती हूँ। मैं जैसे ही रोटी खाती हूँ 1 या 2 खा लूँ, उतने में ही मेरा पेट फुल हो जाता है, उससे ज़्यादा फिर मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। और रोटी तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पचती है, रोटी जैसे मैं खा लेती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता रहता है। और बाद बाकी मैं हल्का फुल्का कुछ खा लूँ तो बस उसी से मेरा पेट भरा रहता है। जैसे चाय पी ली मैंने, आधा पराठा खा लिया तो मेरा पूरा दिन उसमें निकल जाता है। और अगर मैं रोटी सब्जी खा लूँ तो उसमें मुझे दिक्कत होने लगती है। और चावल दाल चावल खा लूँ या सब्जी चावल खा लूँ तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं देते। हाँ, होती है दिक्कत, जैसे ही मैं खाना खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने पता नहीं कितना सारा खाना खा लिया, पेट एकदम से फूलने लगता है। और अभी ना पेट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, यूट्रस के पास भी और ऊपर साइड में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, पता नहीं है। बस यही है कि मतलब प्रॉब्लम ठीक होने पे ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सोचा कुछ था और कुछ हो रहा है, तो
चलिए अब फ़िलहाल मैं अब वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे।